हेलो दोस्तों, मैस्ले मैजिकल मसल्स एपिसोड 57 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोई भी वो चाबी को घुमा नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि डिवाइन विजनरी काल्दो के आने के बाद भी ओचा, लेमन और काल्दो तीनों मिल के उस चाबी को थोड़ा सा भी घुमा नहीं पाते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है काल्दो, ओचा और लेमन को तीनों मिलकर चाबी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चाबी थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है काल्दो अपने पॉकेट में हाथ देता है और उसमें से एक हनी जार को बाहर निकाल के पूरे हनी को पी जाता है। उसको पीते ही उसको बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाता है, पूरी तरह से चीखने लगता है, उसका आंखों में से रोशनी निकलने लगता है। वो जोर जोर से चिल्ला के चाबी को हिलाने की कोशिश कर रहा है, जो देख के ओचा और लेमन दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि लेमन सोचने भी लगती है, वो जब हमें बचाने आया था तब तो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था, पर अब उतना ज्यादा नहीं। हम चाबी को देखते हैं, वो थोड़ा सा मुड़ने लगता है और ये देख के लेमन भी चिल्लाने लगती है। शायद उसका चिल्लाना इतना भी पॉइंटलेस नहीं है, वो एक्चुअली टफ है। हम मैश को अभी भी बेहोश देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, डूम को दिखाया जाता है, उसके सामने है रायन आर्म्स। वो सोचने लगता है क्या उसका हाफ पावर, वो अपना लार्ज पर्शियन हमला करता है। बहुत बड़े से एक तलवार डूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर डूम को देखो, वो सिर्फ अपना एक उंगली से उस तलवार को पूरी तरह से एकदम खत्म कर देता है, जो देख के खुद रायन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रायन खुद को संभाल ही रहा था कि तभी हम उसके सामने डूम को देखते हैं। वो बस अपना एक उंगली की चुटकी उसके सामने लाता है। रायन किसी तरह से तो डॉज करता है, पर उसके सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रायन का ईयर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो खुद को संभाल ही रहा था और सोचने लगता है सिर्फ एक उंगली से, और तभी उसके जूते पर डूम अपने उंगली से वही चुटकी मारता है, जिससे उसका पैर के साथ साथ बाकी जमीन पूरी तरह से दब जाता है और फाटने लगता है। उसके पैर को हम देखते हैं, बुरी तरह से खून निकलने लगता है, जिससे रायन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। फिन ऐसा देख के वहां पे दौड़ के जाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा खून उसके आंख में चला जाता है, वो अपना आंख बंद कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डूम को, वो अपना उंगली से फिन को मारने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है। फिन आँख खुलने पर देखता है पीछे से ऑटर मेडल डूम के हाथ को अपने सैंड की पावर से पकड़ा हुआ है। डूम को देखते हैं, वो कहने लगता है क्या सैंड विजनरी, अब तक लाइट विजनरी यहाँ पर नहीं आया है। पर ऑटर ये सुन के कहता है चिंता मत करो, ये वाला टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऑटर अपने सैंड से उस पर अटैक करता है। डूम उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो रोक नहीं पाता। ऑटर के सैंड से वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसे ऐसा देख के ऑटर कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए सबसे बुरा ओपोनेंट ढूंढूंगा जिससे तुम अब तक लड़े होगे। डूम कहने लगता है मानता हूँ तुम्हारे पास थोड़ा सा स्किल तो है, पर तभी वो अपने तलवार से उस पर मिली सेकेंड्स के अंदर हमला करता है, जो देख के ऑटर पूरी तरह से डर जाता है। वो अपने आप को पीछे खींच लेता है और सोचने लगता है जब तक मैं उससे दूरी बनाया हुआ हूँ तब तक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डूम को देखते हैं, वो कहता है 60%, और अपने हाथ में थोड़ा सा सैंड को लेके उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। ऑटर की तरफ फेंकता है। ऑटर भी अपना सैंड का हमला करता है, पर उसकी सैंड के बीच में से उनका फेंका हुआ सैंड निकल के ऑटर के चेहरे पे लगकर चला जाता है, जो देख के ऑटर सोचने लगता है अनबिलीवेबल, उसने जो सैंड फेंका है वो मेरे सैंड के अंदर से चला गया। तभी देखते हैं वो सैंड का बहुत बड़ा सा एक गोला बनाता है, जिसके अंदर वो डूम को फंसा लेता है और पूरी तरह से गोले को बंद करके पिचक देता है। ये देख के खुद फिन भी डर के कहने लगता है क्या वो उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ऑर्डर कहता है रेस्ट इन पीस, पर तभी हम देखते हैं उसके हाथों में बहुत जोर से काट लगता है, जो देख के ऑर्डर चौंक जाता है। दूसरी तरफ उसके सैंड के गोले को तोड़ते हुए डूम बाहर निकलता है और अब ऑर्डर उसे थोड़ा सा भी रोक नहीं पा रहा है। डूम पूरी तरह से उस कैद से बाहर निकल जाता है और कहने लगता है मैंने कहा था तुम्हारे पास कुछ स्किल है, पर मैं गलत था, तुम्हारे पास थोड़ा सा मैजिक है, सिर्फ थोड़ा सा मैजिक है। ऑटर कहने लगता है वो तो एक मॉन्स्टर है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें काल्दो, ओचा और लेमन को दिखाया जा रहा है। वो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पर चाबी थोड़ा सा भी मुड़ नहीं रहा है। हमें परसेंटेज दिखाया जाता है, अभी भी 30% पे है, जो देख के काल्दो सोचने लगता है नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरा टाइम है, सब कोई प्लीज थोड़ा सा और रुको। सीन शिफ्ट होता है, हमें डूम को दिखाया जाता है, उसके सामने अब है रायन आर्म्स, फिन आर्म्स और ऑटर मॉडल। तीनों मिलके उस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं, पर डूम को देखते हैं, वो अपने तलवार से जमीन पर एक बड़ा सा एक्स बनाता है, जो देख के किसी को भी समझ नहीं आता ये किस लिए है। सब उस पर हमला करने के लिए रेडी है।
और एक साथ अपना सबसे खतरनाक हमला उस पर करने लगते हैं। पर डूम को देखते हुए उसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वो तीनों को एक ही साथ संभाल रहा है, यहाँ तक कि उन सबको ओवरपावर करने लगता है। सबसे पहले वो ऑटर का हमला रोकता है, बहुत तेजी से उसके पीछे चला जाता है। ऑटर उस पर हमला करने की कोशिश तो करता है, पर वो आसानी से उसको डॉज करके उसको अपने तलवार से अटैक करता है और उसे पूरी तरह से नीचे गिरा देता है। जो देख के फिन चिल्ला के कहता है ऑटर। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर वो रायन के पीछे चला जाता है और रायन का कंधा पकड़ के जोर से दबाने लगता है। रायन पीछे देख के चौंक जाता है और तभी वो अपने तलवार से रायन के मुंह पे अटैक करता है, जिससे रायन का बहुत सारा खून निकल जाता है और फिर से अपने तलवार से अटैक करता है। रायन पीछे जाते जाते ऑटर से जाके धक्का खाता है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस एक्स के अंदर है, जो देख के दोनों चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं इवन दो हम उससे अलग अलग होके लड़ रहे हैं, फिर भी वो मैनेज कर पा रहा है हमसे एक साथ लड़ने की। और हम डूम को देखते हैं वो उनके तरफ भागने लगता है उनको एक साथ मारने के लिए। उसे अपने तरफ आते हुए देख के ऑटर अपने सैंड रायन अपने बहुत सारे तलवार को सामने लाता है, पर हम डूम को देखते हैं वो आसानी से उनके तलवार और सैंड के बीच में से स्लैश करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तलवार जाके उन दोनों के बॉडी पे लगता है, जिससे बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है और वो दोनों सोचने लगते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑटर सोचने लगता है यहाँ तक कि उसके सामने मल्टीपल ओपोनेंट्स है, फिर भी उसका अब तक थोड़ा सा भी पसीना नहीं बहा। इस तरफ हमारा मैजिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हम उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, क्या तुम लोग अभी से हार मान गए? सब पीछे देखते हैं, तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है लाइट विजनरी काल्दो, और वो कहने लगता है तुम लोगों ने अच्छा फाइट दिया। ऑटर कहने लगता है हाँ तुम लेट हो, और अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम सब अपने चिंता दूर करो। मैं हूँ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन इन ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। और वो जब भी आता है अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है। उसे देखते ही डूम अपना हमला करने की कोशिश करता है और हम वहाँ पे देखते हैं बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी डूम को दिखाया जाता है उसके हाथों से धुआं निकलने लगता है, थोड़ा सा खून भी निकलने लगता है, जो देख के सब कोई चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं फिर से और एक बहुत खतरनाक बीम आके उसके बॉडी पर उसके चेहरे पर लगता है। काल्दो कहने लगता है अच्छा इंट्रोडक्शन था, वैसे तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और ज़्यादा ब्राइट शाइन कराने के लिए। उसकी बात सुन के डूम कहने लगता है फैसिनेटिंग। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पूरा मैशले की सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए।